अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लंच में मैं बना रही हूँ और लंच में मैं आज बना रही हूँ मटन लीवर। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बस वो अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि वो पाकिस्तान आए हैं और बस उनको ये इस तरह के खाने बहुत पसंद है, तो वो मटन लीवर ले आए थे जिसे मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल के बॉईल कर लेना है। और यहाँ मैं उसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और जब बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह से गुर्दे और कलेजी मटन की, तो उसके बाद मैं उसे ग्रेवी में अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने डाल दिया है सारे होल स्पाइसेस, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग मैंने डाली है, जिससे एक अच्छा सा उसमें एरोमेटिक फ्लेवर आ जाएगा। और मैंने तकरीबन 3 से 4 छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची ली है। और यहाँ मैंने अपने मुनासबत से जो है गरम मसाले डाल दिए थे, कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने यहाँ एक अनियन को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया है और उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 2 टमाटर और तकरीबन 1 बड़े साइज़ की अनियन को भी मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया था और वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ मैं स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर, ताकि इसका अच्छा दानेदार सा टेक्सचर आ जाए। और कोरिएंडर पाउडर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल डालने से जो है इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है और अच्छा सा दानेदार सा टेक्सचर आ जाता है, जैसे कि कौरमे में आता है। तो बस अच्छी तरह मैं मसाले को भून लूँगी और जब ये अच्छी तरह इसकी ग्रेवी भून जाएगी और इसका जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है और जब ऑयल सेपरेट हो गया तो यहाँ मैंने इसमें बीट किया हुआ योगर्ट ऐड कर दिया है और इसको भी मैं थोरली स्टर कर लूँगी और ताकि इसमें लम्स ना बने। और जब बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके बाद हमने जो हमारे मटन लीवर है और गुर्दे हैं उनको हम बॉईल करके उसका जितनी भी उसमें स्टॉक होगा उसको हम रिमूव कर देंगे और एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ सुथरे पानी से इसे हम रिंस कर लेंगे और बस इसे बॉईल किए हुए मटन को लीवर को हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसे पकाऊंगी ताकि इसका दानेदार सा अच्छा सा टेक्सचर आ जाए और अच्छे से ये भून जाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और चपाती के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो बस यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, क्यूमिन पाउडर, जिसके इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी और खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। और बस ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है और इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा खुशबूदार बनता है घर का। और बस यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं क्यूमिन पाउडर डालूँगी, जिससे मैंने ज़ीरे को अच्छी तरह भून कर क्यूमिन को और उसका मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था। तो बस यहाँ हमारे गुर्दे और कलेजी जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। इसी रेसिपी से आप जो है बीफ का भी बना सकते हैं और चिकन लीवर भी बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। खूब सारा इस पर लेमन स्क्वीज़ करें और चपाती के साथ इसे एंजॉय करें। आज मेरी सिस्टर की बर्थडे भी थी, तो हमने शाम में उसे इनवाइट करा था और वैसे भी वो मेरे हस्बैंड से मिली नहीं है अभी तक, तो ये था कि वो आज आएंगी। तो इंशाल्लाह शाम में मैं बिरयानी और भी कुछ रेसिपीज़ वग़ैरह बनाऊंगी और उनकी बर्थडे भी हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह
वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमने अपनी बहन की बर्थडे कैसे बनाई। और बस यहाँ हरी मिर्ची और हरा धनिया मैं इस पर डाल दूँगी। आप इस पर जिंजर भी डाल सकते हैं, जूलियन कटी हुई, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो बस यहाँ हमारा अच्छा सा लंच भी मज़ेदार सा रेडी हो गया है। और मेरे हस्बैंड को पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं वो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि बाहर रहने वालों को अपनी कंट्री के खाने कितने पसंद होते हैं। तो बस अभी वो कुछ ही दिन हुए हैं कि पाकिस्तान आए हैं, तो आजकल उन्हीं की पसंद के खाने बन रहे हैं। और इसी वजह से मैं ज़रा बिज़ी भी हूँ, इसलिए रेगुलरली व्लॉग नहीं आ पा रहा है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली व्लॉग जो है अपलोड करूँ। तो यहाँ मज़ेदार सा हमारा लंच हो गया है रेडी, अब इसको हम इंजॉय करेंगे। और आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ मैंने बनाई है बिरयानी, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है। शादी वाली बिरयानी आप सर्च करें मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। और यहाँ मेरी एक सेकंड सिस्टर ने बनाई थी, वो भी आई हुई थी, तो उन्होंने मुगलई चिकन बनाई थी। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पूरियाँ बनाई हैं। तो यहाँ अब मैं अपनी बहन की बर्थडे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस उसको हमने सरप्राइज़ दिया था, उसे हमने बताया नहीं था कि हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और वो बहुत खुश हो गई। उसे सरप्राइज़ दिया हम लोगों ने। तो बस हमने और जो मेरी बहन के हस्बैंड ने, हम सब ने मिलकर ये प्लान करा था। तो बहुत हम लोगों को मज़ा आया। और ये लाइफ विद हनी है, आप लोग इनको जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके चैनल को आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, ये भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं। और बस चलें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ दोबारा नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।